यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, संक्रांति जिस दृष्टि से आप मनाते हैं वो तो है गलत। क्यों? संक्रांति कहते हैं संक्रमण को, बदलने को, और जिस उद्देश्य से आप बदलना कह रहे हो ये बदल चुका है दिसंबर में। क्या है कि अपने पंचांग में हर वर्ष में कुछ मिनट का अंतर आता है सूर्य की गति में, तो सूर्य से निश्चित हमने जो पर्व किए वो पर्व तो हम उसी तिथि को मनाते हैं और सूरज इधर उधर हो जाता है। तो वास्तव में मकर संक्रांति उस दिन होनी चाहिए जिस दिन सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आया, और उत्तरायण के दिन उस दिन आया है जिस दिन आप 25 तारीख कर मनाते हो। तो संक्रांति तो हर महीने होती है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, लेकिन इसका महत्व विशेष है क्योंकि इसकी गति उधर जाने से फिर इधर आने की हो जाती है। इसको क्या कहते हैं अपन? आयन कहते हैं। आयन, इसके बारे में कई बार बताया, याद है ना? हाँ, आयन का अर्थ ऐसा मार्ग होता है जो जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं आकर समाप्त होता है। मतलब अयोध्या की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ हुई और वापस अयोध्या आकर समाप्त हुई, तो वो मार्ग जो है आयन कहलाता है। तो इसीलिए दक्षिणायन और उत्तरायण, मतलब यहाँ से सूर्य दक्षिण की ओर चला तो वापस वहीं आ जाता है, उत्तर की ओर चलेगा तो फिर वहीं आ जाता है। और इसके लिए एक बात और कई बार बताई है मैंने, हमारी यात्रा भी ऐसी ही गोल गोल है। कौन से मंत्र से? हाँ, वेदाहमेतम तम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयनाय। अर्थात हमारा जो मार्ग है संसार का, ये भी कैसा है? आयन, जाकर लौटने वाला है। मतलब मुक्ति से पुनरावृत्ति का जो प्रसिद्धांत है वो इसलिए ठीक है कि दुनिया में कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो एक ही दिशा में चलती हो। हर वस्तु जो है वो चक्र में रहती है। कितनी भी लंबी जाएगी तो लंबी वो इतनी हो जाएगी कि वापस गोल बन जाएगी, तो वापस लौटना पड़ जाएगा। तो इस दृष्टि से जब हमारी गति दिन और रात की गोल है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता है, तो वैसे ही हमारे वर्ष की गति वैसी ही है। एक वर्ष प्रारंभ होता है, फिर अगला वर्ष वहीं से प्रारंभ होता है, फिर वहीं से प्रारंभ होता है। इसी तरह से हमारे जो दूसरे वर्ष से आगे जाओगे तो संसार जो बना है, तो एक सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि हर चीज़ जब छोटे 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 चक्र में चल रही है तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी चक्र में ही चल रही है, नहीं तो एक चक्र दूसरे के लिए व्यर्थ हो जाएगा। चक्रों से ही चक्र बना है, तो छोटे चक्र से बड़े चक्र बन रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा चक्र है वो भी इन्हीं चक्र से बना होगा, बनेगा, अनिवार्य है। तो इस दृष्टि से जो हमारा काल का क्रम है उसमें ये उतार चढ़ाव ऋतु के अनुसार होते रहते हैं। वैसे मकर संक्रांति को हम सर्दी का विशेष पर्व मनाते हैं, और इस दिन जो खाने पीने में क्या महत्व देते हैं, इसमें तीन शब्द हैं संस्कृत में, तिलम, तैलम, तूलम। तिलम, तैलम और तूलम। तूल रजाई। हाँ, सर्दी में कहता है कि कम न बाधते शीतम, कंबलवंतम न बाधते शीतम। वैसे तो ये वो है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति जानते हैं ना, तो खैर उसका विषय नहीं है।
तो ये कहता है कि आज के दिन दान किया जाता है। किस चीज का? तिल के दिन दान किया जाता है। किस चीज का? तिल का, तैल का, तूल का, अर्थात ये जनोपयोगी चीज है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता रही है ऋषियों की कि वो हमें जो कुछ करने के लिए कहते हैं वो या तो हमारे लिए लाभदायक होता है, समाज के लिए लाभदायक होता है, प्रकृति के अनुकूल होता है, उसको वो हमारे विशेषताओं में, पर्वों में, घटनाओं में जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं मनाओगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा। होगा, ये होगा कि जब आप इसको एक जोड़ देते हो ऋतु से, तो ये ऋतु है कैसा? शीत ऋतु है। तो इसमें जो कुछ करने की जो क्रिया बताई वो ऐसी बताई जो शीत निवारक है। चाहे तैल है, आप तिल का तेल है उसको आप उपयोग करते हैं, खाते हैं। कल क्या कर रहे थे? वो कल बनाया था ना कुछ, उसमें तेल डाल के खा रहे थे, तो ढोकले वोकले, तो उसमें तेल का उपयोग सर्दी में, शीतकाल में शीत निवारण के लिए या शीत से बचने के लिए किया जाता है। तो इसलिए कहा कि तिलम और तिलों का उपयोग किया जाता है, बांटा जाता है। और मकर संक्रांति को विशेष तिल का त्योहार मनाते हैं। और ये काम और भी विचित्र करते हैं हमारे यहाँ के लोग। क्या? जानवरों को चारा देते हैं और इतना देते हैं कि साल भर का एक ही दिन देते हैं। बड़ी विचित्र बात लगती है। वैसे है तो ये दिन इसलिए कि आप उन्हें याद रखो। मतलब जब किसी के लिए कोई दिन मनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम केवल उसी दिन उसको मनाते हैं, बल्कि उस दिन हम यदि उसको भूल गए हों तो याद कर लेना चाहिए। वो भी हमारी जो दिनचर्या का हिस्सा है, इसलिए हम उसको याद करते हैं। तो हमारे लोग क्या समझते हैं कि उसको केवल उसी दिन याद करना चाहिए। तो यदि उसको खिलाना है तो इतना खिलाते हैं कि वो कई दिनों तक कचरा बना रहता है। अब बड़ी विचित्र स्थिति है कि आज के दिन ही खिलाने से पुण्य होता है। भाई आज का दिन तो आपको स्मरण दिलाने के लिए है, खिलाना तो रोज है, प्रतिदिन खिलाना चाहिए। प्रतिदिन आप भूल जाएं तो स्मरणार्थ कुछ चीजें रखी जाती हैं। मतलब जो हमारे त्योहार हैं, त्योहार को संस्कृत में क्या कहते हैं? और पर्व शब्द का अर्थ है गांठ। मतलब जैसे बांस में, गन्ने में, उंगली में, ये जो खंड है ना, इनको पर्व कहते हैं। इसमें एक बड़ा सुंदर सा श्लोक भी है, पर्व स्यात् उत्सवे ग्रंथौ प्रस्तावे विषुवादिषु। मतलब पर्व शब्द उत्सव के लिए भी है, पर्व शब्द पुस्तक के लिए भी है, पर्व शब्द खंड के लिए भी है। तो यहाँ पर हम समाज में जो पर्व मनाते हैं तो उत्सव के साथ साथ वो खंड भी होता है। खंड कैसे होता है कि एक तरह से चलते 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 मनुष्य जो होता है वो कुछ नीरस हो जाता है, उसके अंदर नवीनता, उत्साह नहीं रहता। तो होता क्या है कि हर दिन क्यों नया उगता है? भगवान ऐसा नहीं कर सकता था कि एक लंबा दिन बना लेता 6 महीने का और एक ही रात बना देता 6 महीने की, तो एक ही बार में काम चलता। रोज कौन नहाता, रोज कौन धोता, रोज कौन खाता, एक ही बार खाते बात खत्म हो जाती। ऐसा तो हो सकता था, हो तो सकता था, लेकिन बनाया नहीं। क्यों? कि इतना लंबा दिन होता तो उत्साह कैसे बना रहता, उसको तोड़ना पड़ता है। मैं पिछले दिनों पुस्तक पढ़ रहा था कि एक देश है, वहां सूरज छिपता नहीं, तो क्या करते हैं? बोले घड़ी से रात बनाते हैं। वो पर्दे लगा के कमरा बंद करते हैं और पूरा देश जो है दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक या 8 बजे तक रात मान करके सो जाता है। उस दिन सड़क पर कोई नहीं मिलता। क्यों? कि अब दिन निकला है तो आप थोड़े ही घूमते रहेंगे, शरीर तो थक जाएगा, तो शरीर को विश्राम करना है। तो श्रम और विश्राम की एक प्रक्रिया है। हमारा शरीर जितनी देर श्रम करता है उतनी ही देर विश्राम चाहता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दिया था, कौन सा? हृदय का। मतलब हृदय की विशेषता यह है कि वो जितनी देर काम करता है उतनी देर आराम करता है। यदि आप उससे छेड़छाड़ करो, उसको ये चाहो कि ये ज्यादा काम करे, तो वो बैठ ही जाता है। कहता है अच्छा, बोले ले मैं बैठ गया, कर ले, क्या करेगा। तो हमारे शरीर में भी भगवान ने इस दृष्टि से हमारा देश
हाँ महत्वपूर्ण है, और हम यहाँ के निवासी होने के नाते भाग्यशाली हैं कि हमारी जो दिनचर्या है जैसी होनी चाहिए वैसी ही ऋतुएं हैं, वैसी ही हमारी यहाँ की पारिस्थितिकी है। तो इससे हमारा जो दिनचर्या है वो प्रकृति से अपने आप जुड़ जाती है। तो हमें श्रम किया है तो विश्राम करना ही होगा। आहारो निद्रा ब्रह्मचर्यमिति त्रय उपस्तंभा शरीरस्य। शरीर को स्थिर रखना है, शरीर को खड़ा रखना है, शरीर को स्तंभ बनाना है। तो इसको दृढ़ बनाने के लिए आहार निद्रा ब्रह्मचर्य तीनों की ही समान आवश्यकता है। तो जितना आप श्रम करेंगे उसी हिसाब से विश्राम भी आपको करना ही होगा। यदि आप नहीं करते तो आपका शरीर जो है आपका साथ देने से मना कर दे। चरक पढ़ रहा था तो एक बड़ा अच्छा सा वाक्य था, बोले सबसे कृतज्ञ कोई होता है तो बोले शरीर होता है। चरक का एक वाक्य है। तो कहता है क्यों? ये बोले इसके साथ बुरा करके देखो, ये तुरंत बुरा करता है। मतलब इसको आपने कितनी भी सेवा की हो, कितने ही साल तक इसकी मालिश की हो, एक बार इसके साथ उल्टा करके देखो, ये तुरंत आपको उलट देता है। बोले ये कोई एहसान नहीं मानता कि तुम पिछले बहुत सेवा की है इसलिए तुम्हारा मैं बहुत साथ दूंगा और मैं इतना उल्टा करूंगा वो सह लूंगा। बोले नहीं, तुमने साथ दिया है तो साथ ही देना पड़ेगा, उल्टा करोगे तो मैं उलट दूंगा। तो इसलिए आचार्य चरक कहते हैं आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर। मतलब यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप सक्रिय रहना चाहते हैं, तो जो जीवन के सिद्धांत हैं, जो जीवन के नियम हैं, जो दिनचर्या है, विधेय परम आदर है, उसमें अत्यंत आस्था रखनी पड़ेगी, उसका अत्यंत आदर करना पड़ेगा। तो उस आदर के भाव से यदि आप इसका कार्य करेंगे तो ये आपका साथ देगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने मकर संक्रांति के रूप में एक पर्व दिया जो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए और बाह्य वातावरण के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे हम संस्कार करते हैं तो लोग सोचते हैं जी संस्कार करने से क्या होता है, संस्कार करने से क्या नहीं होता है। संस्कार उस दिन का प्रारंभ है, उस काम का। मतलब वो करना तो प्रतिदिन है, लेकिन किस दिन प्रारंभ करना है वो उसका दिन है, संस्कार का दिन है। उस दिन हमने वो किया, प्रारंभ किया है। वैसे ही पर्व जो है मनाते हैं, लेकिन ये पर्व जो है केवल एक दिन के लिए नहीं है। पर्व मतलब गए हुए उत्साह को एकत्रित करने का व्यापार है। हमने जो उत्साह कम पड़ गया था, या हम दिनचर्या भूल गए थे, या हम ऋतु भूल गए थे, हम ये भूल गए थे कि सर्दी के दिन हैं, हम ऐसे घूम रहे थे कि जैसे गर्मी आ गई है, तो धोखा हो जाता है। धोखा हो जाता है तो फिर वैद्य जी की शरण में जाना था। ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते। रोग कब होते हैं? जब मौसम बदलता है, जब दोष कुपित हो जाते हैं, तो इसलिए होते हैं। तो इस दृष्टि से कोई भी पर्व जो है हमारे ऋषियों ने बनाया या हमारे बड़े लोगों ने बनाया, तो वो प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाया, या धार्मिक विचार को ध्यान में रखकर बनाया, कभी इतिहास को ध्यान में रखकर बनाया, तो कभी सामाजिक परिस्थितियों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया। तो मकर संक्रांति हमारी प्राकृतिक परिस्थिति और जो वातावरण है उसमें हमारे शरीर की क्या अनुकूलता है, इसको ध्यान में रख करके बनाया। तो इस दृष्टि से तिल तैल तूल का हम दान करते हैं, बांटते हैं, यज्ञ में डालते हैं। क्योंकि सब चीज़ों में एक विशेष बात देखो, जब भी कोई चीज़ काम करना होता है तो प्रारंभ किससे करते हैं? यज्ञ से। जिस जगह यज्ञ का बहुत खंडन है, उस खंडन में भी जो ऊपर की पंक्ति है वो सारे यज्ञों के नाम ही गिनाए हुए हैं। यस्य अदर्शम, अपौर्णमासम, अनग्रायणम, अतिथिवर्जितंच, अहुतम, अविधिनाहुतम, सा सप्तमास तस्य लोकान हिनस्ति। अर्थात हमारे यहाँ जो भी वस्तु हमको प्रारंभ करनी होती है तो प्रारंभ का जो निशान है वो हवन है। आपको जब भी कोई प्रारंभ करते हो तो उसका कोई चिन्ह होता है,
उसकी कोई क्रिया होती है जहाँ से उसको शुरू करते हैं आप। तो हमारे जीवन में कुछ भी प्रारंभ करते हैं तो उस प्रारंभ का जो चिन्ह है वो क्या है? यज्ञ है। अर्थात यज्ञ से हम प्रारंभ करते हैं और यज्ञ से ही किसी चीज को याद रखते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ इतनी तरह के यज्ञ दिए, कितनी तरह के दिए, मतलब जो इस मंत्र में दिए हैं। यस्य अदर्शम, ये आदर्श क्या होता है जी? दर्श कहते हैं अमावस्या को। तो अमावस्या के दिन हमारे को पर्व जो है ना, हमारे ऋषि लोग दो चीजों को मानते हैं, एक अमावस्या को और एक पूर्णिमा को। इनको पर्व क्यों कहते हैं? प्रीणंति अस्मिन्, अर्थात हमारे यहाँ जो हमारे माता पिता होते हैं ना, वो वानप्रस्थी हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, हमारे घर छोड़ देते हैं या अपना उत्तरदायित्व छोड़ देते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है कि उनको दिन 15 दिन में एक बार तो याद करो, वो नहीं मिले उन जैसा कोई मिल जाए। अपने यहाँ विचित्रता क्या है भाई, आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, दूसरे का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, तो आप वहाँ हैं, वो बच्चा यहाँ है, तो आप अपने बच्चे को नहीं खिलाते, अपने जैसे बच्चे को खिलाओ। आप अपने माता पिता के वानप्रस्थी हैं उनको नहीं खिलाते हैं, तो कोई वानप्रस्थी साधु सन्यासी हैं उनको खिलाओ। तो कहता है पर्व का दिन जो होता है उस दिन प्रीणंती, उस दिन हमारे पितरों को हम तृप्त करते हैं। आज भी हमारा मजदूर वर्ग जो है अमावस्या के दिन काम नहीं करता। अब तो हमारे यहाँ क्योंकि नई पद्धति है तो रविवार से जोड़ लिया है हमने इसको, लेकिन लोग बैलों से काम नहीं लेते थे। तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन मंडी में जाओ तो पूर्णिमा के दिन मंडी बंद रहती है, क्योंकि अभी तक जो प्राचीन परंपरा है वो गाँवों में चल रही है। तो इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा को हमारे यहाँ पर्व कहा गया है। और पर्व के समय विशेष यज्ञ करना, विशेष भोजन बनाना, विशेष क्रिया करना एक पर्व को मनाने का तरीका होता है। तो इस दृष्टि से पर्व के दिन प्रीणंती, तृप्त होते हैं और तृप्त करते हैं। हम अपने जो बड़े लोग हैं उनका विशेष रूप से आदर और करते हैं, सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं। और पूजा का दो ही तरीका होता है। कैसे होता है? सत्कार और सेवा से। मैंने आपको बताया था कि भाई जड़ की भी पूजा होती है और चेतन की भी होती है। अंतर इतना रहता है कि जड़ की पूजा आधी बात है, सदुपयोग और सुरक्षा। केवल सुरक्षा नहीं, सुरक्षा करके क्या करोगे? उसका सदुपयोग और सुरक्षा, मतलब आप कोई भी वस्तु हैं उसकी पूजा तो होनी है, लेकिन कैसे होनी है? सदुपयोग और सुरक्षा। सुरक्षा करोगे, उपयोग में लाओगे, तो समय पर उसका ठीक उपयोग लेना, और जब समय बीत जाए, उपयोग आवश्यकता न रहे, तो उसको यथास्थिति में सुरक्षित रख देना। तो जड़ वस्तु की जो पूजा है वो क्या है? सदुपयोग और सुरक्षा। और चेतन की पूजा क्या है? सत्कार और सेवा। मतलब सत्कार तो उनका मानस जो व्यापार है उसमें उनके प्रति जो श्रद्धा, भाव, आदर, प्रेम आप व्यक्त करते हैं वो है सत्कार। और सेवा है जो उनकी आवश्यकता, मतलब उनको दूध चाहिए, फल चाहिए, दवाई चाहिए, विश्राम चाहिए, वस्त्र चाहिए, मतलब भोजन चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं वो सब सेवा में आ जाएंगी। और जो उनके प्रति भाव है वो सब सत्कार में आ जाएंगे। तो ये दोनों बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि केवल आप करो कि सेवा, अजी आपको रोटी दे दी ना और क्या चाहिए, लेकिन रोटी आदर से नहीं दी तो कोई मतलब नहीं निकलता, उसका मूल्य नहीं रहता। तो ये दी ही नहीं, आदर ही आदर करते रहे तो भी काम नहीं चलता। ऐसे आदर का करे क्या व्यक्ति? आर्य समाजी क्या करता है? बोले दो चीज बड़ी प्रेम से देता है। हाँ, एक तो धन्यवाद देता है। हाँ महाराज धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। स्वामी क्या नाम, रामेश्वरानंद जी ने एक बार एक आर्य समाज में व्याख्यान दिया, मंत्री ने उनका धन्यवाद किया, बाकी भूल गया। हाँ धन्यवाद किया तो उन्होंने भी रिक्शा वाले से कहा चल भैया, उतरे तो बोले भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहने लगा जी धन्यवाद से क्या होने वाला है मेरा? बोले भाई मुझे भी तो उसने यही दिया है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं। बोले फिर वापस चल। बोले मंत्री भाई, हाँ ये रिक्शा वाला देख मानता नहीं है। बोले क्यों, क्या हो गया महाराज जी? बोले ये धन्यवाद तूने मुझे दिया, मैंने इसे धन्यवाद दिया। तो बोले पंडित जी भूल गया मैं।
तो वो खाली धन्यवाद से काम नहीं चलता है। तो इस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने सेवा और सत्कार, चेतन की पूजा को बताया है। तो वो इस पर्व के समय में हम करते हैं। तो अदर्शम, अपौर्णमासम, अनग्रायणम, जो हमारे क्या चीज हाँ, जो सस्य जिस समय आते हैं ना, नए धान्य आते हैं, उनके लिए किया जाना नव सस्येष्टि जिसे आप कहते हैं। आहुतम अविधिनाहुतम अवैश्वदेवम, वैश्वदेव के बिना भी कोई यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो ये सब बातें यज्ञ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये यज्ञ करना है, यज्ञ करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का हमारे लिए विशेष महत्व है। तो ये हमने आज अपना त्यौहार मनाया और इस त्यौहार का अभिप्राय जीवन में एक नया उत्साह संचार होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उत्साह बना रहे, ये बहुत कम लोगों में होता है। ऐसे लोग व्यक्तियों में कभी मैं देखता हूँ जिनमें उत्साह बहुत बना है, तो मुझे जिज्ञासु जी याद आते हैं। मतलब जवानी में उत्साह बहुतों में काम करने का है। ये देखो हमारा ये आज का यजमान बैठा है, इसका उत्साह बहुत है, लेकिन ये उत्साह होने से काम नहीं चलता। ये उत्साह टिकना चाहिए। और टिकेगा कैसे? टिकता बुद्धि से है। उत्साह मतलब आता तो भाव से है। आप कुछ देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, बुरे के प्रति आक्रोश आया, अच्छे के प्रति अच्छा लगा, आदमी उत्साह में करने लगता है। लेकिन फिर वो लगता है ये तो कोई मानता तो है नहीं, कोई सुनता तो है नहीं, कह के छोड़ बैठता है। अरे दुनिया तो सब ऐसे ही चलती रहती है, तो सब बेकार है, क्या करना है, वो ऐसा करके बैठ जाता है, तो निराशा में बदल जाता है। तो पर्व हैं, घटनाएं हैं, त्योहार हैं, इतिहास हैं, बातें हैं, उत्सव हैं, व्याख्यान हैं, प्रसंग हैं, ये सब क्या करते हैं? उत्साह को बना के रखते हैं। तो वो उत्साह जितने लंबे समय तक आप बना के रख सकते हो, तो ईश्वर के जितने आप निकट होंगे, आपका उत्साह उतना ही निरंतरता को प्राप्त करता रहेगा। क्योंकि उत्साह का स्रोत कौन है? ईश्वर है यार। तो जब आदमी ये सोचता है मुझे ये काम करना है, शायद सारी दुनिया ना करे, तब भी करना है, तो उस परिस्थिति में आपके उत्साह में निरंतरता बनी रह सकती है। तो एक तो ये बात की हुई। आज के हमारे यजमान हैं, मृत्युंजय नाम ही इसका भले आदमी का मृत्युंजय है। तो आज क्या, कौन सा वर्ष मनाया जी? 30 का हो गया, तो जवान हो गया। तो 30 पूरे हो गए, 31वां जन्मदिन मनाया। ठीक है, चलिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन क्यों मनाते हैं हम? हिसाब तो गलत है वैसे। आ जाओ, दोनों बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आगे जन्म तो सार्थक तुम्हारे साथ ही होना है, बैठ जाओ। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जन्मदिन मनाते क्यों हैं? ये भी हमारी एक रस्ता को भंग करने का उपाय है। मतलब हम एक साल तक जिन संकल्पों के साथ चले, वो संकल्प धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। आदमी कितने दिन लगातार करता है तो कुछ भूल जाता है, कुछ नए काम हाथ में आ जाते हैं, कुछ निराश हो जाता है। तो जन्मदिन मनाने का विशेष लाभ क्या होता है कि वो संकल्प दोहराए जाएं। जो मन में विचार, उद्देश्य, प्रयोजन हमने रखे हैं, उनको दोहराया जाए, उनको याद किया जाए, उनको नए सिरे से किया जाए, काम में लाया जाए। तो इस दृष्टि से हमने इनका जन्मदिन मनाया, ये कामना की। और ये गणित मैंने आपको कई बार बताया, बड़ा विचित्र है। हम ये मनाते हैं 30 के हम हो गए, अरे 30 तो खर्च हो गए। और हिसाब किताब यदि देखा जाए तो पैसे बचे को गिनते हैं कि खर्च को गिनते हैं? बचे का हिसाब रखते हैं, बचे से प्रसन्नता होते हैं, खर्च से क्या प्रसन्नता होनी है। लेकिन भगवान ने गणिती ऐसा विचित्र बनाया है कि अगला तो आपको कुछ पता ही नहीं है, अगले कितने हाथ में है मालूम नहीं है, लेकिन जो बीता है उसी का हिसाब आपके पास है। इसलिए आप जन्मदिन मनाते हो तो जो बीता है उस पर मनाते हो। तो उस दृष्टि से हम कि भाई जो बीता वो अच्छा बीता, और परमेश्वर आगे जो बिताए वो अच्छा बिताए, इस भावना से, अच्छे होने से हमें कल्पना करते हैं। चलिए, हम बहुत शुभकामनाएं करते हुए इनके भावी जीवन के लिए, अगले वर्ष की आयु के लिए बहुत ही सुख, समृद्धि, आयु, स्वास्थ्य सब की प्राप्ति हो। तो आप मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करेंगे और फिर इनको आशीर्वाद देंगे। बोलिए ओम
इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वम् अस्मे पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वम् अन्नाम। हे प्रभु, यजमान को, यजमान दंपति को, यजमान परिवार को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य, जीवन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान कीजिए। ओम सत्याः शिवाः सफलाः सन्तु यजमानस्य कामः। ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। परीक्षां शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको आशीर्वाद, सबको धन्यवाद।